हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष। वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्नेट्स 2123। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस के बारे में हम स्टार्टिंग से जानेंगे, जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत काम आएगा, क्लास 10th ICSE बोर्ड में। और अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको देखें। मैट्रिसेस होता क्या है, मैट्रिसेस में सिंबल क्या होते हैं, मैट्रिसेस का यूज क्या होता है, सब मैं बताऊंगा। एक एक करके पॉइंट्स को समझने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले मैट्रिसेस होता क्या है। तो मैट्रिसेस देखिए, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पे एलिमेंट्स की बात हो रही है। एलिमेंट्स होते क्या हैं। इस मैट्रिसेस में एलिमेंट्स आपके अल्फाबेट हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं, और कुछ भी जो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, वेरिएबल है, ABCD XYZ या कोई इक्वेशन है, वो सब एलिमेंट्स कहलाते हैं। यहाँ पे कलेक्शन कह रहा है, कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना। किस तरह से इकट्ठा करेंगे, तो वही ये इस चीज को अलग बना देती है। क्या है, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में इकट्ठा करना। ऑर्डर, अब देखिए बात जो वर्ड आता है ऑर्डर, तो ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर क्या होता है कि लाइक आप कोई भी आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, कैसा होता है मैट्रिक्स, क्या सिस्टमेटिक ऑर्डर है, उसको देखने के लिए एक मैट्रिक्स देख लीजिए। सपोज ये आपका ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का सिंबल है, इसी के बीच में एलिमेंट्स को रखा जाता है। एलिमेंट्स को रखना इन द सेंस, सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स रख दिए, 2 4 6 1 3 2, ये रख दिया गया। अब ये मैट्रिसेस ही है, ये कैसे पता करेंगे, क्योंकि इसमें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स तो दिख रहा है, बट कहाँ सिस्टमेटिक ऑर्डर। सिस्टमेटिक ऑर्डर क्या होता है कि यहाँ पे रो और कॉलम को बड़ा ध्यान दिया जाता है। रो क्या होते हैं, जैसे कि देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, मतलब कि ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो ये आपका रो हो गया। इसी तरीके का अगर आप इसको देखेंगे 1 2 3, मतलब कि यहाँ देखेंगे तो ये आपका कॉलम हो गया। तो रो देखा जाए तो रो 1 रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो क्या है, रो और कॉलम में अरेंज किया गया है। इसका मतलब सिंपल सा है कि मैट्रिसेस वो होता है जिसमें एलिमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में। और वो सिस्टमेटिक ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम पे डिपेंड करता है। रो और कॉलम, अब यहाँ पे देखेंगे आप, इसका रो कितना है, R1 R2 कहा, मतलब 2 रोज है, और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम है। तो इस पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछता है अगर, तो ऑर्डर आप कहेंगे 2/3। ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने का। इसमें जो फर्स्ट आपका बता रहा है ये है रो, नंबर ऑफ रो, और ये जो बता रहा है दैट इज नंबर ऑफ कॉलम। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं, और यही मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स किसी भी तरीके का हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 1 3 2 2 4 1 2 1, ये आप देख लीजिए। आप देख रहे हैं तो इसमें कितने रो हैं, R1 R2 R3 C1 C2 C3, मतलब कितने रो, 3 रो और 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर अगर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/3। इसका मतलब है कि कभी भी आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना हो तो ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रो क्रॉस कॉलम। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। तो नंबर ऑफ रो और कॉलम में आप बात कर लिए, तो ये हो गया, ये आपका ऑर्डर हो गया। अब इस ऑर्डर में क्या है कि आपके जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इन एलिमेंट्स की अपनी भी कुछ पोजीशन होती है, और उस पोजीशन की एक आइडेंटिटी होती है, जिससे हम उसको डिफाइन करते हैं कि हाँ ये इसकी पोजीशन है। तो कैसे पोजीशन पकड़ते हैं वो आप देखिए। सपोज ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं तुरंत फिर इसको रब करके एक पूरा इसका पोजीशन बताता हूँ प्लीज। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब आप देखिए मैट्रिक्स के जो एलिमेंट की पोजीशन है वो कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे देखिए ये आपका एक मैट्रिक्स था जो भी मैंने बनाया था, जैसे इसमें आप देख सकते हैं 2 रो है 3 कॉलम है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट की अपनी एक आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी कैसे पहचानते हैं, सपोज ये आपका जो एलिमेंट दिख रहा है, इसकी आइडेंटिटी या इसकी पोजिशन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो आप देखिए ये किस रो में है, फर्स्ट रो में, और किस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में। तो इसको जब डिफाइन करना होगा तो हम लोग कहेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एलिमेंट। तो इससे आप कह देंगे ये हो गया। लेकिन अब इसको एक मैथमेटिकल टर्म में अगर लिखना हो तो इसको इस तरह से लिखा जाता है A11। ये देखिए A11, A का मतलब होता है एलिमेंट, एक जनरल एलिमेंट हम लोग सपोज कर लें, A ले सकते हैं, X ले सकते हैं, B ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। इसमें जो ये 1 लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो 1 देख रहे हैं, ये पहला जो 1 है ये बताता है कि किस रो का है, और जो दूसरा 1 है ये बताता है किस कॉलम का है। मतलब इस वाले एलिमेंट की अगर बात करें तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो दैट इज
2। उसी तरीके का अगर हम इसकी बात करें 4 की, तो 4 क्या है, फर्स्ट रो है एंड सेकंड कॉलम है, यानी कि A1 2 दैट इज 4। इसी तरह 6 की बात करें तो क्या हो जाएगा, A13, ये हो गया 6। इसी तरह इस 1 की बात करें तो A21, 21 क्यों, क्योंकि ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का है, तो ये हो गया A21 जिसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इसी तरह A22, तो ये आपका हो गया 3। इस तरह हो गया A23, तो ये आपका देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आपका A23 यानी कि 2। इस तरह से हम हर एक एलिमेंट की पोजीशन डिफाइन करते हैं। पोजीशन इसलिए डिफाइन की जाती है ताकि हम किसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सके। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी मैट्रिक्स को, किसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो मैं उसको क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ, आप प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे कि एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 इफ aij इक्वल टू i प्लस j/2। क्या कह रहा है और कैसे करना है ये देखिए। सबसे पहले कह रहा है कि 2/3 का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करिए। तो 2/3 का मैट्रिक्स होगा क्या, जैसे मैंने इसमें बताया कि 2/3 मतलब 2 मतलब रो और 3 मतलब कॉलम है। नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2, नंबर ऑफ कॉलम 3, तो मतलब 2 रो है R1 और R2, और उसी तरह कॉलम कितने, 3, C1 C2 C3, ये हो गए। तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानना हो तो सिंपल ही कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 2 तो ये 6 एलिमेंट्स होंगे। 6 एलिमेंट्स से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे। तो कैसे एलिमेंट्स को फिक्स करेंगे, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले क्या करिए, 6 एलिमेंट्स हैं आपको दिख रहा है, तो यहाँ से एक, यहाँ पे इसके आगे A लिख लीजिए, यहाँ A लिख लीजिए, A लिख लीजिए, और ये A इस तरह से आपने डिफाइन कर दिया, मतलब रो पे और इसका कॉलम पे A लिख लिया। अब क्या है, इस A की पोजीशन मैंने क्या बताई है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि A11, इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। इस तरह से हमने एक जनरल मैट्रिक्स बना लिया जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। ये जो आपको दे रहा है इसके हेल्प से आपको फाइंड आउट करना। तो क्या है ये और कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए aij आपको ये पता चल गया। अब आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यूज निकालनी है और इसमें पुट कर देना है। पुट करने के लिए वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। वैल्यूज कैसे निकालेंगे, इसके हेल्प से। तो क्या दिया है लिख लेते हैं एक बार, aij इक्वल टू i प्लस j/2, ये लिख लिया गया। ये जब लिखे हैं हम, तो यहाँ पे देखिए जब a11 लिखेंगे यानी कि a11, तो i की जगह 1, j की जगह 1, तो यहाँ पर कर देंगे, दैट इज 1 प्लस 1/2, 2/2 दैट इज 1। इसी तरह हम लोग A12 निकालेंगे, A12 दैट इज 1 प्लस 2/2 दैट इज 3/2, और इसी तरह हम लोग A13 निकालेंगे। A13 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3/2 दैट इज 4/2, इट मीन्स 2। सिमिलरली A21 निकालेंगे, A21 इक्वल टू 2 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। सिमिलरली हम लोग A22 निकालेंगे, 2 प्लस 2/2 दैट इज 4/2 दैट इज 2। सिमिलरली A23 निकालेंगे, A23 2 प्लस 3/2 दैट इज 5/2। तो इस तरह से हमने सारे एलिमेंट्स जो पोजीशन दिए हुए हैं वो सारे निकाल लिए। अब हमें करना क्या है, इन सब को वहां पे पुट कर देना है। तो पुट करेंगे तो हमारा क्या मैट्रिक्स बनेगा, देखिए यहाँ पे देखिए A11 की वैल्यू दैट इज 1, A12 की वैल्यू 3/2, A13 2, A21 3/2, A22 2, A23 5/2। इस तरह से हमने 2/3, इसका ऑर्डर हम लोग लिख दें तो 2/3, ये हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर दिया। इसी तरह से इसके क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, और कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स करने का सिंपल सा यही एक तरीका है। इससे आप करेंगे तो कभी कुछ गलत नहीं होगा। सिर्फ हमें ध्यान क्या देना है, सबसे पहले aij जो दिया हुआ है वो ध्यान देना है क्वेश्चन में, और दूसरा ऑर्डर क्या दिया है उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप एक जनरल मैट्रिक्स बना लीजिए। मैट्रिक्स बनाने के बाद सारी वैल्यू इस पे पुट करके निकाल के इसी में दोबारा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये मैट्रिक्स बन जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इस तरह से इस वीडियो में हमने जो सीखा है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जाना, ऑर्डर के बारे में जाना, और मैट्रिक्स के जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बात की है। इसी तरह हमारा इस
इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारा ये चैनल आपको पसंद आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको कोई वीडियो यानी कोई कमेंट या कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना हो, या कोई टॉपिक आपकी मर्जी का होना है जिसको आप चाहते हैं सॉल्व हो, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उसको सॉल्व करूँगा आपके नाम के साथ और उसको वीडियो पब्लिक करूँगा। प्लीज़, थैंक यू सो मच।